जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ाई करते होंगे। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जिसे हिंदी में कहते हैं क्रेब्स चक्र, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हिंदी में कहते हैं सिट्रिक अम्ल चक्र, या फिर एक नाम और उसका होता है टीसीए साइकिल। टीसीए का पूरा नाम क्या होता है? ट्राई साइक्लिक एसिड, टीसीए साइकिल। ठीक, देखिए ये साइकिल जो है कहाँ पे चलता है, क्वेश्चन पूछता है ये साइकिल कहाँ पर चलता है। तो ये साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर मैट्रिक्स भरे रहते हैं, लिक्विड टाइप चिपचिपा चिपचिपा, उसी के अंदर ये जो है होता है। जैसे अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस का काम क्या होता है? एनर्जी देना, ऊर्जा देना बॉडी को। ठीक है, वो चक्र इसलिए चल रहा था। बस वही काम इसका भी है, बस ग्लाइकोलिसिस में थोड़ा कम एनर्जी बन रहा था, इसमें थोड़ा ज्यादा बनेगा। ग्लाइकोलिसिस में इतना बन रहा था तो इसमें थोड़ा इतना बनेगा, बस और कुछ काम नहीं। ठीक है, अगर ये चक्कर न चले तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा ही नहीं, बहुत जरूरी होता है ये चक्र। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ जो है बॉडी, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो चलिए हम जो है क्रेब्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसके जो खोज करता है, ये कहाँ पे चलता है? अपर्स कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ठीक, अब ये जो है इसके जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता 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 या फिर कह लेंगे फादर, फादर। ठीक, क्रेब्स साइकिल के फादर। देखिए उनका नाम था हेंस क्रेब्स, हंस क्रेब्स, क्रेब्स हिंदी में हेंस क्रेब्स। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे जो कहाँ के थे? ब्रिटिश के, ब्रिटिश। एक मिनट, वो ग्लाइकोलिसिस वाले वीडियो में जो है बताए थे, उनमें जो है ईएमपी पैथवे मतलब एम्बेडन और मेयरहॉफ और पार्सन, ये तीन वैज्ञानिक हैं। वो जर्मनी के थे, वो जर्मनी के थे, ये ब्रिटिश। उसमें जो है बता दिए थे ब्रिटिश के थे, थोड़ा जो है गलती हो गया था, ध्यान से उतर गया। तो ब्रिटिश के ये थे, हेंस के थे। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें कितने सन में? इन 1937 ईस्वी में जो है इसे खोजे थे। 1937 ईस्वी में जो है इसे खोजे थे। ठीक, अब ये देखिए पूछता है यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ चलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ चलता है। यूकैरियोटिक कोशिका तो बहुत ज्यादा होती है, कई मिलियन ट्रिलियन से बनी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका एक ही हिस्से से बना होता है, तो उसमें दोनों में डिफरेंस होता है ना। चलिए यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब होता है बहुत सारे कोशिकाओं से बने हुए, प्रोकैरियोट्स मतलब होता है एक कोशिका, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक, इनमें जो है यही पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाएगा। ठीक, और जो है प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाया जाएगा? पाया जाएगा कोशिका कला, कोशिका कला, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए
जो ग्लाइकोलिसिस होता था प्रोकैरियोट्स में तो कोशिका कला में पाया जाता था, लेकिन यूकैरियोट्स में भी वो कोशिका कला में नहीं पाया जाता था, साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता था। ये जो क्रेब्स साइकिल होता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस दोनों जो है प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ग्लाइकोलिसिस जो था वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता था, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा क्रेब्स साइकिल। ठीक, समझ में आ गया इतना? बस मैं जो है आपकी इतना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बनते थे, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनता था। कहां पर? ग्लाइकोलिसिस, इन ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, अब देखिए ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम में बदलता है। मतलब यहां से हमें जो है कोएंजाइम ए आता है और यहां से जो है NAD प्लस आता है और NADH प्लस H प्लस ये रिलीज होता है, बाहर निकलता है। मतलब ये भी ऊर्जा के अनुरूप है। एक NADH बराबर होता है 3 ATP होता है। ये दो मॉलिक्यूल्स, ये सब जो क्रियाएं होती हैं डबल होती हैं, प्रोसेस जो होता है डबल होता है। तो मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स, और इसमें भी जो सब होंगे सब दो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो चलिए एक करते हुए, अब एसिटिल कोएंजाइम जो है कन्वर्ट होता है, यही एसिटिल कोएंजाइम जो है यहीं से स्टार्ट होता है रिएक्शन। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। देखिए ये सिट्रिक एसिड में बदलता है एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, और सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आपका अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में बदलता है। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बदलता है सक्सिनेट एसिड में, और सक्सिनेट एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में बदलता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब सक्सिनिक एसिड जो होता है ये मैलिक एसिड में बदलता है, मैलिक एसिड ये क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत होता है। और मैलिक एसिड आपको कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद यही चक्र चलता रहता है। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे गोले रहता है, अब बनाते समय गोला नहीं बनता है, तो ये देखिएगा। अब चलिए देखते हैं, ये सिट्रिक एसिड से कन्वर्ट होता है अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, तो यहाँ पे NAD प्लस NAD प्लस ऐड होता है, तो NADH प्लस H रिलीज होता है। ठीक, एक यहाँ निकल गया, ये पहला स्टेप है। और फिर दूसरे, और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है CO2, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक, CO2 निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये एक मिनट, ये हम अंदर की तरफ नहीं दर्शाना चाहिए, यहाँ बाहर की तरफ CO2 निकल गया, और ये भी बाहर की तरफ। जैसे एरो का निशान इधर लगा देते, आप सोचेंगे कि अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ये बाहर निकलेगा। ठीक, CO2। ठीक, और यहाँ पर भी एक NAD प्लस ऐड होता है,
NaDH प्लस H निकलता है। ठीक, अब यहाँ सक्सिनेट एसिड, यहाँ पर को एंजाइम ए आता है, यहाँ जो है जुड़ता है को एंजाइम ए, और ये यही को एंजाइम ए यहाँ बाहर निकल जाता है, को एंजाइम ए यही वाला बाहर निकल जाता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका एक GTP निकलता है और GDP अंदर जाता है, GDP अंदर जाता है, GTP बाहर निकलता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ FAD प्लस ऐड होता है और क्या निकलता है FADH प्लस H, ये निकलता है। ठीक, अब ये लास्ट वाले में देखिए क्या होता है, लास्ट वाले में भी वही प्रोसेस होता है, NaDH प्लस H निकलेगा और NaD प्लस ऐड होगा। ठीक, समझ में आ गया ये? देखिए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता था तो हमें टोटल 8 ATP मिलता था। ठीक, और ये देखिए पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम एम कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये 2 मोल बन रहा है NaDH, एक NaDH बराबर होता है 3, मतलब यहाँ से 6 ATP मिल रहा है, ATP। ठीक, ATP मिल रहा है। अब देखिए, अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, यहाँ ATP काउंट कर दे रहे हैं, 1 मिनट रखना है। चलिए काउंट कर ले रहे हैं, टोटल ATP कितना होगा, देखो क्रेब्स साइकिल में यहां पे लिख ले रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से टोटल 8 ATP मिले, 10 ATP मिले थे लेकिन 2 ATP प्रक्रिया में पूरा करने में हो गया था, तो 8 ATP का हमें फायदा होता है। और उसके बाद ये पायरुविक एसिड से एसिटिक कोएंजाइम में बदलने के लिए फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन जो है आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए हम सीधे शॉर्टकट बता दिए हैं। इससे जो है फर्मेंटेशन को किण्वन कहते हैं। ये होता है जैसे वो क्या बोलते हैं, फलों से बियर गुड़ बनाया जाता है, दारू गुड़ बनाया जाता है, उसमें जो है किण्वन कराया जाता है, या फिर सिरका बनता है। ठीक है, गन्ने के रस से सिरका बनता है, उसमें भी फर्मेंटेशन होता है। तो इससे जो है हमें कितने 6 ATP लाभ हुए। अब क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से हमें कितने ATP मिले। ठीक, 1 2 3 1 2 3 NaDH 3, NaDH कितने हैं, NaDH की संख्या 3 है, और GTP FADH कितना है, FADH आपके 1 है, और GTP कितना है, GTP कितना है, 1। ठीक, अब चलिए देखिए, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कहेंगे आज 2 क्यों कर दिए सर आप, 2 इसलिए कर दिए, ये सब जो साइकिल होता है 2 बार में कंप्लीट होता है। ठीक है, 1 बार नहीं 2 बार, तो मतलब टोटल 6, टोटल 2, टोटल 2। ठीक, 2 GTP। ठीक, अब देखिए, एक NaDH, एक NaDH बराबर होता है 3। ठीक, और एक FADH बराबर होता है 2, और एक GTP बराबर होता है
एक एटीपी। तो टोटल देखिए एग्जैक्ट होता है 2.5 एक एनएडीएच बराबर, लेकिन जो है इसे 3 मान लिया जाता है। और इसका जो एफएडीएच होता है ये 1.5 होता है, लेकिन इसे 2 मान लिया जाता है। ये एग्जैक्ट होता है, इससे हमें नहीं लिख देना। ठीक, अगर जैसे ऑप्शन में एग्जैक्ट दिए रहे, ध्यान रखे रहिएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे, गुणे 3 फिर गुणे 2 गुणे 1, कितना है 36 18 2 दूनी 4 2 1 2, कितना बना 8 2 10 10 4 14 की 4 हाथ लगाए 2, टोटल हमें 24 एटीपी प्राप्त हुआ। किससे, क्रेब्स साइकिल से 24 एटीपी प्राप्त हुआ। अब टोटल एटीपी सभी का काउंट करेंगे, टोटल एटीपी हम काउंट कर रहे हैं ना, अब सभी का काउंट करेंगे। 8 + 6 + 24 कितना होगा, कितना होगा 8 4 12 तो 14 14 4 18 18 की 8 हाथ लगा 1 2 1 3, टोटल 38 एटीपी हमें मिलती है। ठीक, सब पूरी प्रक्रिया मिलाकर के हमें 38 एटीपी मिलता है, 38 एटीपी के अणु मिलते हैं। ठीक, ये क्रेब्स साइकिल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चलिए देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। 10 स्टेप में ये प्रक्रिया मतलब खत्म होती है। अगर आप नहीं देखे तो वीडियो अपलोड है, जाकर के देख लीजिए, तब जाकर के आप देखिए, तभी जाकर के समझ में आएगा। ठीक, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम जो है बना। ठीक, एसिटिल कोएंजाइम अब यहाँ से जो है आपका वो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुआ। एसिटिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक सक्सिनेट एसिड, सक्सिनेट से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट से मैलिक एसिड, मैलिक से अल्काइलिक एसिड। ठीक, अब जो है हमें एक एनएडीपी 2 एनएडीपी 1 जीटीपी 1 एफएडीजी और ये सब दो ये सब स्टेप 2 हम चलेंगे। यहाँ भी लिखेंगे क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। हम आपको टोटल जो भी पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल लेवल बुक, बाप लेवल बुक। ठीक है, और बाहर से कहीं हम आपको कुछ दे नहीं रहे। ये सब चीजें पूरा एनसीईआरटी की है। हम बाहर से इसलिए नहीं देते हैं, अगर एक्स्ट्रा दे देंगे जो मेडिकल वाले स्टूडेंट, भाई मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, नीट की प्रिपरेशन करता हूँ, और आप लोग एसएससी वाले हो। अगर हम अपना ज्ञान आप लोगों को देने लगेंगे ना, तो हम रामायण पूरी की कथा कह डालेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया पढ़ाई 3 प्रकार से है। जैसे आप इंटरनेट चलाते हैं, एक होता है सरफेस एरिया, और एक होता है लाइट एरिया, और एक होता है डार्क एरिया। ठीक, ये सरफेस ये लाइट और ये डार्क। ठीक, अब मेडिकल वाले वैसे ये बायो में अप्लाई करो। बायो में आपको कितना पढ़ा है, सब सब्जेक्ट में अप्लाई करो। ठीक है, सरफेस का मतलब होता है ऊपर ऊपर छूना, और लाइट वाला थोड़ा अंदर जाना, और डार्क वाला बहुत ज्यादा अंदर जाना। हम ये इंटरनेट का एग्जांपल दिए हैं, जो आप नेट चला रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो हम लोग नेट चलाते हैं या फिर आप चलाते हैं, ये आम आदमी जो चलाते हैं, ये सरफेस सिर्फ ऊपर ऊपर का सब कुछ देखते हैं। लेकिन जैसे आपका इसरो हुआ, नासा हुआ, ये सब स्पेस कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, और जितने आर्मी लोग होते हैं, आर्मी वो लोग जो यूज करते हैं, जो साइटें यूज करती हैं साइट, वो लाइट वाला होता है। ठीक, और जितने गलत काम होते हैं दुनिया में, जैसे आतंकवादी हो गए, जो नंबर 2 के काम होते हैं, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी खास करके, वो सब उस सब का जो डार्क यूज करते हैं, उसका जो प्रोग्राम होता है जल्दी कोई हैक नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा बहुत ही कठिन प्रोग्राम होता है। तो ऐसे पढ़ाई हम लोग के क्या करनी है, जो आप लोग हो, ठीक है, बायो को ऐसे सिर्फ सरफेस से पढ़ो, ये सब सरफेस है। ठीक, और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, वो लाइट थोड़ा और अंदर घुस के पढ़ते हैं।
ठीक। लेकिन जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट होते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते हैं, वो बनने के लिए जो स्टूडेंट होते हैं वो पूरा एक चीज डिटेल 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 करके पढ़ते हैं, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं जाते जाते ये एक बात कहूँगा कि भाई देखो 2-3 महीना है, 2-3 महीना अगर आपने जम की मेहनत कर दिया तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी भर आप ऐश करोगे, और अगर ये 2-3 महीना आपने ऐश किया तो जिंदगी भर पछताओगे और जो है कुछ कर नहीं पाओगे। तो आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, टाइम दिए हैं, ठीक। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके भाई जरूर बताइए। और अगर कोई डाउट हो मन में या फिर कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स आपका है, आप उठाइए और अपने उंगली से क्वेश्चन टाइप कीजिए, हाँ सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो आप क्वेश्चन कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपका अगला वीडियो होगा जो है ह्यूमन रिस्पायरेशन, मानव श्वसन तंत्र। तो चलिए हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।